हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 29 जनवरी दिन गुरुवार है, वह हिंदी महीना माघ और शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। गाइस, मौसम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मध्य प्रदेश के इन जिलों में गिरे हैं ओले। वहीं प्रदेश के 28 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ठंड के बीच बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को शाजापुर, आगरमालवा और गुना जिले में ओले गिरे हैं। वहीं करीब 18 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश देखने को मिली है। इसके अलावा मौसम विभाग ने प्रदेश के 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, दतिया, रीवा, सतना, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, इन जिलों में आंधी और बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने ग्वालियर, भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों में घने कोहरे और ओलावृष्टि का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं इस ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। गाइस, कलेक्टर साहब ने लिया है बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के कलेक्टर साहब ने लिया है बड़ा फैसला। फैसले के तहत अभिभावकों तथा स्कूली बच्चों को मिली है बड़ी राहत। दोस्तों, अब खंडवा जिले का कोई भी निजी स्कूल बच्चों या पालकों पर दबाव नहीं बना सकेगा। अर्थात किताबें, यूनिफॉर्म, जूते, टाई या स्टेशनरी किसी भी एक दुकान से खरीदी के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। स्कूलों तथा दुकानदारों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर साहब ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस आदेश का सीधा फायदा हजारों पालकों को मिलेगा, जो हर साल महंगी किताबों और यूनिफॉर्म के दबाव से परेशान रहते थे। अब आदेश के अनुसार कोई भी निजी स्कूल किसी एक दुकान से सामग्री खरीदने के लिए दबाव नहीं बना सकता। इसके लिए कलेक्टर साहब ने निजी स्कूलों के प्राचार्यों को यह आदेश जारी कर दिया है। यदि किसी स्कूल में ऐसा होता पाया गया तो वहां के प्रिंसिपल पर कड़ी कार्रवाई होगी। गाइस, मोहन कैबिनेट में इन फैसलों पर लगी है मोहर। दोस्तों, मोहन कैबिनेट में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना की वर्ष 2030-31 तक निरंतरता के लिए 15,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत शुल्क प्रतिपूर्ति, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, स्काउट गाइड, परिवहन, स्वास्थ्य तथा पुरस्कार आदि से संबंधित 15 योजनाओं के लिए 377 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए प्रतिवर्ष 600 युवाओं को रोजगार के लिए विदेश भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। वहीं नर्मदापुरम जिले की 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 215 करोड़ 47 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। इससे जिले के 63 गाँव के किसान बंधु लाभान्वित होंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बफर क्षेत्रों के विकास हेतु 390 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इस प्रकार से मोहन कैबिनेट ने इन फैसलों पर मंजूरी लगाई है, जो आम जन के हित में हैं। गाइस, गायक अरिजीत सिंह ने छोड़ी है अब सिंगिंग। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि मशहूर गायक अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का ऐलान किया है, जिससे उनके प्रशंसक हैरान हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह एक शानदार सफर रहा है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वह संगीत बनाना जारी रखेंगे और कुछ पुराने प्रोजेक्ट पूरे करेंगे, लेकिन अब वे गाएंगे नहीं। अरिजीत सिंह के सिंगिंग छोड़ने से उनके प्रशंसकों को काफी दुख हुआ है। गाइस, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का विमान हादसे में हो गया निधन। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। ये पिछले 7 महीने में दूसरी बार है जब देश के किसी बड़े नेता की जान विमान हादसे में चली गई है। इससे पहले जून 2025 में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी विमान हादसे में निधन हो गया था। अजित पवार का प्लेन बुधवार सुबह 8:45 बजे के आसपास महाराष्ट्र के बारामती में क्रैश हुआ। वे लगभग 66 साल के थे। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि यह हादसा महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुआ है। प्लेन में अजित पवार के साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी और प्लेन स्टाफ समेत 5 लोग सवार थे। इस हादसे में इन सब की मौत हो गई। डिप्टी सीएम की मौत से महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया है। वहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में भी शोक की लहर दौड़ गई है।
दोस्तों, अवैध खनन पर मध्य प्रदेश सरकार हो गई है बड़ी सख्त। मध्य प्रदेश में कहीं रेत का खनन हो रहा है तो कहीं जमीन का। ये घटनाएं न सिर्फ पर्यावरण के लिए खतरे की वजह बन रही हैं, बल्कि सरकारी नियमों का भी उल्लंघन कर रही हैं। ऐसे में अवैध खनन करने वाले माफियाओं पर कड़ी नजर रखना और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना जरूरी हो गया है। इसलिए राज्य सरकार ने पर्यावरण नियमों के पालन को मजबूत करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। पहल के तहत अब गाँव स्तर पर भी इसकी निगरानी की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के सभी पंचायतों के 23,000 सरपंचों को पत्र लिखा गया है। पत्र में सभी सरपंचों से अपील की गई है कि वे कहीं भी खनन या किसी अन्य गतिविधि में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन हो रहा हो तो उसकी शिकायत संबंधित जिले के कलेक्टर को भेजें। इसलिए पंचायत स्तर के खनन माफिया सावधान हो जाएं। गाइस, मध्य प्रदेश NHM में निकली है बम्पर भर्ती। यदि आप पात्र हैं तो 5 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन करें। गाइस, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका है। NHM स्वास्थ्य विभाग में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। भर्ती से जुड़ी जानकारी आप आधिकारिक वेबसाइट mponline.government.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 5 फरवरी 2026 है, इसलिए तिथि का ध्यान रखें। गाइस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश को दी है बड़ी सौगात। दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश को सड़क विकास कार्यों के लिए 1600 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए 4500 करोड़ रुपए भी देने की घोषणा की है। यह राशि अलग अलग स्थानों पर 50 सड़कों के निर्माण पर खर्च की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के लिए घोषित सभी सड़क परियोजनाओं के पूरा होने पर मध्य प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्गों के घनत्व के मामले में देश में अग्रणी भूमिका में होगा। इससे प्रदेश के विकास की गति तेज होगी। संबल योजना हितग्राहियों के लिए आया बड़ा अपडेट। योजना के तहत 5 रुपए में हो रहा है बिजली कनेक्शन। जानकारी के अनुसार संबल योजना के तहत अब तक 37,422 पात्र हितग्राहियों को केवल 5 रुपए में नया विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा हितग्राहियों को नए विद्युत कनेक्शन के लिए सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी मंगाए जा रहे हैं। योजना के तहत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र हितग्राहियों, मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मचारी कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत कर्मकारों को मात्र 5 रुपए में नया घरेलू कनेक्शन दिया जा रहा है। नए कनेक्शन के लिए आप MP ऑनलाइन या फिर कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वितरण केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं या कंपनी के टोल फ्री नंबर 1912 पर भी कॉल कर सकते हैं। कुल मिलाकर यदि आप संबल योजना के हितग्राही हैं और आपके घर में बिजली कनेक्शन नहीं है तो 5 रुपए में आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर से आवेदन करके बिजली कनेक्शन पा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।